सोचो, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी इंसानियत से भी करोड़ों दिल जीत लिए। ये कहानी है थलाइवर रजनीकांत की, वो नाम जो सिर्फ सिनेमा का हिस्सा नहीं बल्कि एक पूरा इमोशन है। इंडियन सिनेमा में जब भी दरिया दिली की बात होती है, सबसे पहले रजनीकांत का नाम लिया जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से ये साबित किया है कि असली सुपरस्टार वो है जो पर्दे के बाहर भी हीरो बना रहे। रजनीकांत का सफ़र किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक बस कंडक्टर से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार बनने तक का सफ़र बहुत प्रेरणादायक है। पैसों की तंगी, पहचान का सवाल, संघर्ष के दिन सब देखा, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। मेहनत, लगन और अपने अनोखे स्टाइल से उन्होंने पूरे इंडियन सिनेमा को नया रंग दिया। आज रजनीकांत सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया, मिडिल ईस्ट और पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। उनकी फिल्म कोई साधारण फिल्म नहीं होती, बल्कि त्योहार जैसी होती है। रिलीज़ के दिन थिएटर्स के बाहर पूजा होती है, पटाखे चलते हैं और जश्न का माहौल होता है। लेकिन असली बात यह है कि उनके अंदर ज़रा भी घमंड नहीं है। रजनीकांत की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी है। सेट पर आते हैं तो बिना किसी नखरे के, बिल्कुल आम आदमी की तरह। इसी वजह से टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय और उनकी पूरी टीम उन्हें अपना मानते हैं। उनकी दरियादिली के किस्से मशहूर हैं। कई बार उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर दिया, इलाज के लिए मदद की और आपदा के समय लोगों के लिए खड़े हुए। उनके लिए पैसा कभी मकसद नहीं रहा, असली इनाम हमेशा से फैंस का प्यार रहा है। यही वजह है कि लोग उन्हें थलाइवर कहते हैं, सिर्फ लीडर नहीं बल्कि अपने जैसे इंसान की तरह। अब आती है बारी थलाइवर 171 की। ये फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इवेंट बनने वाली है। डायरेक्टर लोकेश कनगराज और रजनीकांत का मिलन इंडियन सिनेमा की नई कहानी लिखने वाला है। लोकेश अपने डार्क, इंटेंस एक्शन और यूनिक वर्ल्ड्स के लिए जाने जाते हैं, और जब थलाइवर उनके साथ आएंगे तो फैंस को उम्मीद है कि वो कुछ ऐसा देखेंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोशल मीडिया पर इसका क्रेज़ पहले से ही तूफान बना हुआ है। ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह बस एक ही चर्चा है, थलाइवर 171। फैंस मान रहे हैं कि ये फिल्म साउथ ही नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा को नई ऊंचाई देगी। रजनीकांत हर फिल्म में एक मैसेज ज़रूर देते हैं, परिवार की अहमियत, ईमानदारी, मेहनत की ताकत और समाज के लिए सकारात्मक सोच। उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेन नहीं करती, इंस्पायर भी करती हैं। रजनीकांत का असली जादू ये है कि स्क्रीन पर वो लार्जर देन लाइफ सुपरस्टार हैं, लेकिन रियल लाइफ में एकदम आम इंसान। सिंपल कपड़े, आम जिंदगी और कभी भी अपनी स्टारडम को ऊपर नहीं रखते। फैंस के लिए उनका प्यार बिल्कुल सच्चा है। बहुत से सुपरस्टार आए और गए, लेकिन रजनीकांत ऐसा नाम है जो पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। और अब थलाइवर 171 के साथ फैंस दुआ कर रहे हैं कि उनका ये लीजेंड और ऊंचाई छुए। रजनीकांत सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक मूवमेंट है। उनकी दरियादिली, पैशन और सादगी उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाती है। और जब लोग उन्हें देखते हैं तो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि इंसानियत की मिसाल समझकर देखते हैं। और रजनीकांत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने कभी अपनी ऑडियंस को नज़रअंदाज नहीं किया। हर फिल्म के बाद उन्होंने उन लोगों को याद किया जिन्होंने उन्हें सुपरस्टार बनाया, उनके फैंस। सिनेमा हॉल्स के बाहर उनके कटआउट्स को दूध से नहलाया जाता है, पोस्टर्स पर आरती की जाती है और लोग उन्हें भगवान की तरह मानते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि राजनी सर ने कभी इसको अपने सर पर नहीं चढ़ने दिया। वो हमेशा कहते हैं, मैं भी एक आम इंसान हूँ। यही सादगी पानिस की, यही सादगी, ह्यूमिलिटी उन्हें और बड़ा बनाती है। जितनी बड़ी उनकी फिल्मों की लाइनअप होती है, उतनी ही बड़ी उनकी चैरिटी भी होती है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, अनाथालय, हर जगह रजनीकांत ने मदद की है, खासकर ज़रूरतमंदों की। इसी वजह से उनका नाम सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। एक सोच जो कहती है, असली सुपरस्टार वही है जो अपनी ताकत और पैसा दूसरों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में लगाए। और अब जब बात आती है थलाइवर 171 की, तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक जश्न है। लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर के साथ राजनी सर का मिलना मतलब धमाका पक्का है। इंडस्ट्री में पहले से कहा जा रहा है कि ये फिल्म रजनीकांत की एक नई इमेज बनाएगी, जिसमें स्टाइल होगा, दमदार कहानी होगी और उनका वो चार्म भी होगा जिसने उन्हें दशकों से अमर बनाए रखा है। सोचो ज़रा, 70 प्लस की उम्र में भी एक ऐसी शख्सियत जो पर्दे पर बिजली की तरह चमकती है। राजनी सर के डायलॉग आज भी थिएटर हिला देते हैं, उनकी एंट्री सीन पर लोग सीटें तोड़ डालते हैं और उनकी एक मुस्कान ही फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देती है। और इसीलिए उन्हें कहा जाता है द जेनरस सुपरस्टार, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते बल्कि अपने फैंस के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए और अपने देश के लिए जीते हैं।
और अब बात करते हैं उस फिल्म की जो पहले से ही सुर्खियों में है, थलाइवर 171। नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्शन में बन रही ये मूवी एक एक्शन थ्रिलर है जिसे रजनीकांत के करियर की सबसे बोल्ड और एक्सपेरिमेंटल फिल्म माना जा रहा है। नेल्सन का अपना एक यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल है, डार्क ह्यूमर के साथ मसाला एक्शन, और जब ये दोनों चीज़ें राजनी सर के अंदाज़े के साथ मिलेंगी तो सोचो स्क्रीन पर कैसा धमाका होगा। फैंस पहले से कह रहे हैं कि ये फिल्म एक मास रैम्पेज होगी जिसमें रजनीकांत अपने एक नए अवतार में दिखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फिल्म एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट बन रही है, मतलब सिर्फ तमिल या साउथ इंडिया तक सीमित नहीं, बल्कि इसे हिंदी, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ ऑडियंस भी उतना ही एंजॉय करेगी। इसके बजट और स्केल से साफ है कि मेकर्स इसे एक मेगा ब्लॉकबस्टर बनाने की तैयारी में हैं, और जब सुपरस्टार रजनीकांत स्क्रीन पर आते हैं तो सिर्फ फैंस ही नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें सलाम करती है। इस फिल्म से बस एक ही उम्मीद है, ये सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। और मज़ेदार बात यह है कि रजनीकांत सर सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से भी इस फिल्म को स्पेशल बना रहे हैं। सेट पर उनका अनुशासन, उनकी एनर्जी और उनकी सादगी, ये सब यंग एक्टर्स के लिए एक मास्टर क्लास है। सोचो, 70 प्लस की उम्र में भी ऐसा सुपरस्टार जो नई जनरेशन के हीरोज़ को टक्कर दे रहा है और उनसे भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यही वजह है कि थलाइवर 171 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक सेलिब्रेशन है, एक ऐसा फेस्टिवल जो फैंस को स्क्रीन के सामने खड़े होकर सीटियां बजाने पर मजबूर कर देगा। और आखिर में फैंस के लिए बस एक मैसेज, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है। रजनीकांत के हार्डकोर फैंस के लिए तो ये ट्रीट है ही, लेकिन जो नए ऑडियंस हैं उनके लिए भी ये मौका होगा समझने का कि क्यों राजनी सर को थलाइवर द लीडर कहा जाता है। थलाइवर 171 के रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर थिएटर तक सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, रजनीकांत, द मोस्ट जेनरस सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा।